प्रतीक जी, किसानों के लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है वो देश के अंदर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। जवाब दिया प्रतीक, उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने देख लिया जी, मैंने सुरेंद्र राजपूत आपने सवाल किया, हमने चलाया है। खट्टर का जवाब पूछिए इनसे, चलाया मुख्यमंत्री योगी जी ने। लखीमपुर के अंदर किसानों से बैठ के प्रशासन ने बात की है। इनके मन में पीड़ा इस बात हो रहा है कि फेल हो गई है। ये जो हिंसा करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को सुरेंद्र राजपूत जी आपने सवाल पूछा, मैं ठीक है, उत्तर प्रदेश राइट, ठीक है। समीर सिंह जी, सुरेंद्र राजपूत जी ने कोई सवाल पूछा था, हरियाणा के मुख्यमंत्री के बाबत, एक सवाल पूछा था, राइट। आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो करिएगा। मैंने आपके सामने सवाल रख दिया। हिंसा का स्थान नहीं है। कल जो घटना हुई, मुख्यमंत्री ठीक है, नहीं सुरेंद्र राजपूत, नहीं सुनील यादव, मैं आ रहा हूँ, पुष्पेंद्र जी आ रहा हूँ, ठीक है। किसानों को डंडों से मारा है। जो किसान जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे, जो किसान जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई ठीक है, प्लीज देखिए, अगर आप कहते हैं दोनों को ऑडियो डाउन, अगर आप कहते हैं कि दुखद घटना है तो कम से कम पेश भी वैसे ही आए। अगर ये कहते हैं कि दुखद घटना है तो उसको उसी तरह से लें, उसकी गरिमा तो कम से कम लोगों ने अपने खोए हैं, तो कम से कम उसकी गरिमा तो हम जरूर रखेंगे ना। सुनील यादव जी कुछ बोलना चाहते हैं, रिस्पॉन्ड करेंगे। सुनील यादव जी, सवाल आपका सवाल। प्रतीक जी, क्योंकि समीर भाई है, मैं समीर भाई को बहुत व्यक्तिगत जानता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी को उन प्रवक्ताओं में है जो कम झूठ बोल पाते हैं, लेकिन आज कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी दुखी हैं और उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। पूरा देश ये कार्यक्रम देख रहा। समीर भाई बताइए, 4.5 साल में कितनी घटनाओं में SIT के जांच के आदेश हुए और उनमें से कितनी के जांच आ गई है? 500 से ज्यादा SIT जांच हो रही है, एक की भी जांच नहीं आई। अभी जो आपके जिले में व्यापारी की हत्या आपकी पुलिस ने कर दी, उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अभी आपके मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक घटना बताओ आप सुनील भाई जिसमें जांच नहीं हुई। एक घटना बताओ। जांच हुई, जांच की रिपोर्ट एक घटना बताइए जिसमें दोषी को सजा नहीं मिली। यही तो मैं कह रहा हूँ, जांच तो हुई है, जांच आपने इसमें भी करा दी है। सुनील भाई, अगर बैठ के आपके और आपके नेता किसान की हत्या आपके नेताओं ने की, आपके नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति को पत्रकार की हत्या हो गई, सब दुखद है। आज अपने क्योंकि सब किसी के बेटे हैं। वन बाय वन राइट सर। सुनील जितनी भी राइट, सुनील यादव आपने सवाल रखा। समीर जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। समीर रिस्पॉन्ड करिए जी। हिंसा का सहारा ले रहे हैं। समीर जी रिस्पॉन्ड करिए। प्रतीक जी, सुनील जी हिंसा का सहारा सदैव लेते रहे। आज भी अखिलेश यादव जी अपने घर के सामने धरने पर बैठे थे और पुलिस की गाड़ी जला दी गई। जिस तरह से इंस्पेक्टर के साथ हिंसा हुई, कितनी ये की जांच करा दी, कानून का राज स्थापित नहीं करने देना चाहते। सजा दे दी। ये उत्तर प्रदेश को दंगा कराना चाहते हैं। ये हमारा सवाल नहीं सुन रहे प्रतीक जी। नहीं हुआ प्रतीक जी, ये हमारा सवाल नहीं सुन रहे। 8 दंगे हुए। एक मिनट समीर जी टू द पॉइंट जवाब देंगे हम, टू द पॉइंट जवाब देंगे। पॉइंटेड सवाल और पॉइंटेड जवाब जी। 5 सेकंड आपको सुनील यादव, 5 सेकंड आपको। नहीं, मैं केवल इनसे जानना चाहता हूं कितनी SIT जांच हुई। हाँ, ये सरकार जांच कराने में बहुत माहिर है, जांच कराती है। जांच की कितनी रिपोर्ट आई और उनके आधार पे आपने कितने लोगों को जेल भेजा, सजा दिया, बस यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। क्या हुआ गोरखपुर में? राइट सर। समीर सिंह, देखिए प्रतीक जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट किसने बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर? हमने बनाया। जितनी भी SIT जांचें हुई सब में रिपोर्ट आई है, सब में चार्जशीट दाखिल हो गई है, सब ट्रायल में है और सबको धीरे धीरे सजा हो रही है। झूठ बोलना सीख गए हैं। नहीं सुनिए,
आप सुन तो लो। आप जिन जिन घटनाओं को कहे थे कि ये घटना फर्जी है, ये फेक है, ये ऐसे है, ये वैसे है, सारी घटनाओं में SIT ने रिपोर्ट दिया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। शिवम त्यागी जिसमें जांच नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर घटना को भी संज्ञान में लिया। उस पर टिप्पणी है, साफ टिप्पणी है कि आखिर ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इसकी जिम्मेदारी तो कोई लेता ही नहीं है। कौन लेगा जिम्मेदारी? जी, इसीलिए मैंने आज सवाल पूछा था कि सरकार को आगे पहल करनी चाहिए, बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल बुनियादी है प्रतीक जी, कहीं कोई दो राय नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। आज जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार ही नहीं है। माहौल बनाया, प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, लोगों पर रोना हुआ, रुदाली हुई और उसके बाद बैक टू नॉर्मल। अपने घर से बाहर निकले, थोड़ी देर के लिए प्रोटेस्ट किया, उसके बाद एक चैनल के कॉन्क्लेव में पहुंच गए। अरे कॉन्क्लेव के लिए पहले ही कमिटमेंट किया हुआ था तो जाते कैसे लखीमपुर खीरी? लोगों को ड्रामा क्यों दिखाना है? आप मुझे एक चीज बताइए, अखिलेश यादव जी के बराबर में एक पुलिस वाले आज खड़े हुए थे, समाजवादी के एक कार्यकर्ता ने उनके सामने खड़े होकर उनकी वर्दी फाड़ दी। ऐसे चलाओगे सरकार आप? SIT बन रही है, लोग अंदर जेल जा रहे हैं, ऐसे उठा उठा के प्लाकार्ड लेकर कह रहे हैं कि हमें अंदर डाल दीजिए। आप तो पुलिस वालों की वर्दी विपक्ष में होते हुए फाड़ रहे हो। ऐसे देश प्रदेश चलाओगे 23 करोड़ का? पुलिस की जीप में आग लगा दी आपके ऑफिस के सामने, ऐसे प्रदेश चलाओगे 23 करोड़ का? और मैं एक चीज सवाल पूछना चाहता हूं, इस समय प्रदेश की 23 करोड़ जनता इस प्रदेश की सरकार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं नेताओं को जाने का अधिकार है, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ है, जाने गई है। आज आप वहां जाकर हंगामा करेंगे, 2 बयान देंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा 23 करोड़ की जनता की? आप तो कह देंगे सरकार की जिम्मेदारी है। पुष्पेंद्र चौधरी कौन जिम्मेदारी लेगा? हम 2013 में नहीं है, मैं आ रहा हूं, सुनील आ रहा हूं। 2013 में नहीं है कि हंगामा होता रहे, सरकार चुप बैठी रहे। राइट नाउ यू प्लीज लिसन। जनता की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी लेंगे। राइट सर, नाउ यू प्लीज लिसन। पुष्पेंद्र चौधरी, एक तो मेरा निवेदन ये है कि जो परमिशन मांगता है और शांति से सुनता है, किसी के बीच में नहीं बोलता, उसको आप सबसे कम समय देते हैं। जी सर, बिल्कुल ये बात सच है। मेरा बात बिल्कुल सच है कि आदमी बात ही नहीं सुनता है। जी पुष्पेंद्र जी बोलिए। शांतिपूर्ण तरीके से सब अपनी बात रखेंगे, सबकी बात चली जाएगी और दर्शकों को भी आनंद आएगा। बिल्कुल, मेरा निवेदन ये है कि जिम्मेदारी जो है, ये खट्टर साहब जो कहते हैं कि लठ उठा लो, इनके SDM कहते हैं सर फोड़ दो, इनके गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि देख लेंगे 2 मिनट में तुम्हें। इन लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया है कि 600 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत होने के बावजूद भी, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये परजीवी हैं, आंदोलनजीवी हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर के। ये किस तरह की सोच के जो है व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन हो गए इस देश के अंदर? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये हमारी गलती है। हम लोगों ने इनको ज्यादा वोट दे दिए, 300 सीटें दे दी, किसानों के वोट से वहां जाकर के बैठ गए। कहा था इन्होंने हम सेवक बन के आए हैं, मालिक बन के बैठ गए। आप किसानों के ठेकेदार नहीं हो पुष्पेंद्र जी, आप किसानों